Good day, learners and teachers. आज हम चैप्टर 6 which is biomolecules के MCQs डिस्कस करेंगे. By the way, I'm Cash, your virtual teacher, and welcome to my YouTube channel Learn with Ease. Learners, आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं या उर्दू मीडियम से? ये लेसन्स सब तरह के स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. हम लेसन्स को सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए. आर यू रेडी? तो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स का असल फंक्शन क्या है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर शो हो रही हैं. गेस करें और कमेंट्स में आंसर टाइप करें. Time's up. The correct answer is option A. Provide energy. कार्बोहाइड्रेट्स का असल फंक्शन बॉडी को एनर्जी देना होता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होते हैं और ग्लूकोज एक एनर्जी सोर्स है. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स? आप मोनोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? टाइम्स अप. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. मोनोसैकेराइड्स आर सिंगल शुगर्स. मोनोसैकेराइड्स सिंपल शुगर्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, जबकि पॉलीसैकेराइड्स बहुत सारी शुगर यूनिट्स से मिलकर बनते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. What is true about cellulose? सेलुलोज के बारे में कौन सी बात दुरुस्त है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है. Time's up. The correct answer is option C. It provides structural support in plants. सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है जो प्लांट्स की सेल वॉल का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है. सेलुलोज प्लांट सेल को स्पेसिफिक शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. लर्नर्स, अगर ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following proteins is involved in oxygen transport? कौन सी प्रोटीन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होती है? Time's up. The correct answer is option B. हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स में पाई जाती है. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के तमाम सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करती है. क्वेश्चन नंबर 5. Which component of an amino acid determines its unique properties? अमाइनो एसिड का कौन सा कंपोनेंट उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज को शो करता है? Time's up. The correct answer is option C. R ग्रुप. हर अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है लेकिन R ग्रुप उसकी प्रॉपर्टीज को यूनिक बनाता है. आप जानते हैं कि हर अमाइनो एसिड में एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है, लेकिन हर अमाइनो एसिड में R ग्रुप डिफरेंट होता है जो उसे यूनिक बनाता है. अमाइनो एसिड ग्लाइसिन और एलानिन के स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है. इन दोनों में मेन डिफरेंस जस्ट R ग्रुप का है. लर्नर्स, आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? कमेंट सेक्शन में टाइप करें. हमें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारी इस छोटी सी कोशिश से मुख्तलिफ स्कूल्स के स्टूडेंट्स फ़ायदा हासिल कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 6. Which proteins are involved in defense against pathogens? कौन सी प्रोटीन्स पैथोजेंस के खिलाफ दिफा में मदद करती हैं? Time's up. The correct answer is option A. एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज इम्यून सिस्टम का हिस्सा होती हैं. हर बैक्टीरिया और वायरसेस के अगेंस्ट डिफेंस सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं. क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following are the units of most lipids?
लिपिड्स मोस्टली किन यूनिट्स से मिलकर बनते हैं? टाइम्स अप। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। लिपिड्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से बनते हैं जो बॉडी के लिए एनर्जी स्टोर करने का काम करते हैं। लर्नर्स, आप किस स्थिति से ये वीडियो देख रहे हैं? कमेंट्स में टाइप करें। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स डिफर फ्रॉम saturated fatty acids? Unsaturated fatty acids और saturated fatty acids में क्या फर्क है? Time's up. The correct answer is option B. They contain double bond in their hydrocarbon chains. Unsaturated fatty acids में double bonds होते हैं जो उनको liquid form में रखते हैं, जबकि saturated fatty acids में तमाम बॉन्ड्स सिंगल होते हैं और वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा फंक्शन प्रोटीन्स का नहीं है? टाइम्स अप। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए और आरएनए कैरी करते हैं। प्रोटीन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी नहीं करती हैं। लर्नर्स, क्या आपको ठीक से समझ आ रही है? अगर आप लेसन से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंपोनेंट मेक अप अ न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड किन कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है? Time's up. The correct answer is option A, sugar, phosphate and nitrogenous base. न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट्स होते हैं, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। ये डीएनए और आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11, which nitrogenous base is found in RNA but not in DNA? कौन सी नाइट्रोजनस बेस आरएनए में होती है लेकिन डीएनए में नहीं होती? टाइम्स अप। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यूरासिल। आरएनए में थायमिन की जगह यूरासिल होता है। लर्नर्स, नेक्स्ट लेसन में हम चैप्टर 7 विच इज एंजाइम्स के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। गुड लक एवरीवन।